तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इस टाइप के प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाता है। अक्सर बच्चे को इस टाइप से प्रश्न मिल जाता है तो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जब भी आपको इस टाइप से और भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उसे एकदम आसानी तरीका से आप सोल्व कर लें। तो आइए हम बिना देरी किए करते हैं वीडियो चालू और क्वेश्चन को क्या करते हैं, एकदम बेस्ट तरीका से सोल्व करेंगे। आपको एकदम आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है, 3 गाय 3 दिन में 3 लीटर दूध देती है तो 12 गाय 12 दिन में कितना लीटर दूध देगी। जब भी आपको इस टाइप से प्रश्न मिले तो आपको सूत्र की सहायता से सोल्व करना है बच्चों। किसके सहायता से? सूत्र के सहायता से। तो क्या होता है सूत्र, आइए हम जानते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे M1 इंटू D1 इंटू H1 बट्टा में W1 बराबर, जहां जहां हमने 1 माना है बच्चों वहां पर हम क्या कर देंगे, 2 रखेंगे, यानी 2 को रख लेंगे। तो रखिए M2 इंटू में D2 H2 बट्टा में W2। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे एम डी एच और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है सर जी। यहाँ पर 1 मान लिए हैं और यहाँ पर 2 माने हैं। तो आइए इस चीज को हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। देखिए एम से होता है मैन यानी आदमी, डी से होता है डे यानी दिन, एस से होता है आवर्स जिसे घंटे यानी समय के रूप में लिखते हैं, डब्ल्यू से होता है वर्क जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों कार्य। ठीक, ये चीज क्लियर हो। अब यहाँ पर और भी बच्चे को माइंड में कंफ्यूज होगा, सर जी यहाँ पर 2 क्यों माने हैं। तो आइए उसे भी हम क्या करते हैं, प्रश्न से क्लियर करते हैं बच्चों। देखिए हमको दिया है यहाँ पर 3 गाय 3 दिन में 3 लीटर दूध देती है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा पहला कंडीशन। यहाँ तक हमने क्या माना बच्चों, 1 मान लिया है सूत्र में। ठीक, और उसी तरह देखिए वही चीज जो रिपीट हुआ है पहले कंडीशन में वही चीज दोबारा रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पर प्रश्न में देखिए 12 गाय 12 दिन में कितना लीटर दूध देगी, तो इसीलिए यहाँ पर हमने 2 माना है। फिर से रिपीट हुआ है तो हमने क्या कर दिया बच्चों, 2 हम मान लिए हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बच्चों? नहीं दिक्कत। तो अब आइए आगे हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं सूत्र की सहायता से। जो भी चीज दिया M1 यम से होता है मैन यानी आदमी, तो हमको प्रश्न में क्या रिपीट हुआ है, आदमी की जगह पर गाय रिपीट हुआ है। कितने गाय हैं, इसे हम M1 मानेंगे, ऐसे हम D1 मान लेंगे। ठीक, ऐसे हम W1 मान लेंगे। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे H1 क्यों नहीं माना। तो H1 का मतलब क्या होता है, हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं, आवर जिसे घंटे यानी समय के रूप में हमको प्रश्न में दिया तब हम H1 लेते हैं। तो हमको दिया नहीं तो H1 का काम हमारा नहीं है। यहाँ तक बच्चों दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अब आइए हम सोल्व करते हैं। यहाँ मोहन की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। 3 गाय है तो हम गाय को नहीं रखेंगे, केवल 3 रखेंगे। 3 को रख लीजिए। इसके बीच में कोई भी चिन्ह दिया तो गुणा छुपा रहता है, गुणा करना होता है। D1 कितना है, 3 है। बट्टा लगा है, बट्टा लगाइए। W1 कितना है, 3 लीटर है, तो केवल हम 3 को रखेंगे। बराबर लगा है, बराबर। M2 आ जाइए दूसरा कंडीशन में, हमारा M2 होगा, यह D2 हो जाएगा। ठीक, तो M2 कितना है, 12 गाय, तो 12 गाय को रख लीजिए। इसके बीच में कोई भी चिन्ह दिया तो गुणा छुपा रहता है। D1 12 था तो हमने 12 रख लिया। ठीक, बट्टा में W2 का मान दिया है, नहीं दिया। यही चीज हमसे पूछ रहा है, 12 गाय 12 दिन में कितना लीटर दूध देगी, तो हम W2 को हम रख लेंगे बच्चों। ठीक, अब इसको क्या कीजिए, आगे सोल्व कीजिए। जो संख्या कटने वाली है आप उसे काटिए। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 3 बराबर में। आपको ये लिखने का जरूरत नहीं, इसको क्या करिए, डायरेक्ट आप गुणा कीजिए। ठीक, 12 में हम 12 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 144। 12 से हम 12 में गुणा करेंगे तो बाबू 144 ही होगा। 144 हमने कर दिया। बट्टा में क्या है, W2 है ना, तो W2 को आप रख लीजिए। ठीक, थोड़ा हम ऊपर कर दे रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब आपको दिखाई दे रहा है। अब इसे आगे सोल्व कीजिए। W2 है तो सबसे पहले W2 को रखिए। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाइए। बराबर के पास से क्या है, 144 है ना, तो 144 बट्टा में देखिए ये 3 हमको बराबर का हम इधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, नहीं बटा में जाएगा, तो इसको हम बटा के नीचे रख लेंगे। कितना है, 3 है। देखिए बहुत लोग 4 को इस तरह से लिखते हैं, हम इस तरह से लिखे। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और इस तरह भी से हम
लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह से 4 को हमने लिखा है बच्चों, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, 3 से हमको भाग देना है 144 में, तो दीजिए। 3 चौको 12, 2 तीन अठे 24। W2 का मान कितना आया, 48 आया। हमको प्रश्न में पूछा है कितना, सॉरी, प्रश्न में हमको लीटर में पूछा है, तो हम यहाँ पर लीटर लगा देंगे। यही आंसर हो जाएगा बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे तरीका से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए इस चैनल पर बच्चों आते रहते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, भाग दिया है। जो भी बच्चों को भाग देना आता होगा यहाँ पर समझ गए होंगे। तो आपको इतना आसान तरीका से बताने में बच्चों समय लगती है, तो आपको क्या करना है, उस समय को आपको किस में बदलना है, आपको केवल लाइक कर देना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए बच्चों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।